बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। परचून में चीनी 160 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये से जायद में फरोख्त होने लगा। शहर की ओपन मार्केट्स में महंगाई ने सफेद पोश, मुतवस्सित और गरीब तबके का भुरकस निकाल कर रख दिया। शहर की अजनास मंडी में होलसेल में 50 किलो चीनी का थैला 150 रुपए महंगा होकर 7500 रुपए तक पहुंच गया। परचून में चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। गरीब के लिए जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। चीज़ें बढ़ती जा रही है, रेट हैवी होते जा रहे हैं, मजदूर तबका जो है ना ये और नीचे दबा जा रहा है। ये हुकूमत से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें, गरीब पे थोड़ा तरस करें। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर आटा अब सस्ता नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोरों पर 20 किलो आटे का थैला 2281 रुपए और ओपन मार्केट में 2800 रुपए से जायद में बेचा जा रहा है। आटे के रेट दुगना होने से गरीब सार्फिन यूटिलिटी स्टोरों से भी गायब हो गए। चीनी देख लें, घी देख लें, तेल देख लें, पेट्रोल देख लें, महंगाई ने मार दिया गरीब आदमी को। गरीब आदमी पाकिस्तान के रहने का हक नहीं है। आटा का रेट भी बढ़ रहा है। किस चीज़ का रेट कम है? किसी चीज़ का रेट कम नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान कम आमदनी वालों को रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए रिलीफ दे ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो खिला सकें। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गिरां फरोश माफिया बेलगाम। ज़िले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपये है, लेकिन तंदूरों पर 20 से 25 रुपये में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। दही सरकारी रेट 165 की बजाय दुकानों पर 200 रुपये किलो से जायद में बेची जा रही है। शदीद महंगाई के सबब शहरी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ दुकानदारों ने सरकारी निर्ख से भी ज्यादा एशिया खुरनोज की फरोख्त जारी रखी हुई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरां फरोशी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। शहर भर में रोटी सरकारी कीमत 15 की बजाय तंदूरों पर 20 रुपए से लेकर 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। नान सरकारी कीमत 25 रुपए की बजाय 30, दही 165 की बजाय 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। 1 लीटर दूध 140 की बजाय 180 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर गिरां फरोशी पर काबू पाने का मुतालबा किया है। महकमे दाखिला पंजाब और पीसीबी के दरमियान एशिया कप के मैचों की लाइट्स का मसला हल हो गया। एशिया कप के मैचों की लाइट के पैसे पीसीबी अदा करेगा। पीसीबी डीसी लाहौर को 100 मिलियन रुपए अदा करेगा। मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला के मुताबिक जो है महकमा दाखिला और पीसीबी के दरमियान एशिया कप के मैचों की जो लाइटें थी, रात को लाइटें लग रही है और मैचेस होने हैं, उनका मसला हल हो गया है। अब जो मैचों की जो लाइटें हैं उनका जो किराया है वो पीसीबी अदा करेगा और 100 मिलियन रुपया जो पीसीबी है वो डीसी लाहौर को अदा करेगा और डीसी लाहौर और महकमा दाखिला मिलकर जो है वो एशिया कप के मैचों के लिए रात को जो मैचेस हो रहे हैं या इवनिंग में जो मैचेस हो रहे हैं उनके लिए लाइट का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन किराया जो है वो पीसीबी देगा, लेकिन बंदोबस्त जो है वो डीसी लाहौर और महकमा दाखिला करेगा। और अगले जो ऐसा मैचेस होंगे, इसके बाद जब मैचेस हो रहे हैं किसी कोई भी इंटरनेशनल मैच होगा तो उसके लिए पीसीबी जो है अपने खर्चे से जो मुस्तकिल बुनियादों पर लाइटें खरीदेगा ताकि किराया से बचा जा सके। जी एलडीए टीमों की कार्रवाई। सिद्दीक ट्रेड सेंटर इंतजामिया का दफ्तर सरबमोहर कर दिया। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर वाक़ सिद्दीक ट्रेड सेंटर का दफ्तर सील कर दिया गया है। प्लाजा इंतजामिया के दफ्तर को ग्रीवेंसेस कमेटी के अहकामात न मानने पर सील किया गया है, जबकि दुकानदारों ने बिजली और दीगर सर्विसेज मुसलसल बंद रखने की शिकायत कर रखी थी। ग्रीवेंसेस कमेटी की हदायत के बावजूद इंतजामिया ने दुकानदारों को कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एलडीए टीमों की जानिब से सिद्दीक ट्रेड सेंटर इंतजामिया का दफ्तर सरबमोहर कर दिया गया है। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर वाक़ सिद्दीक ट्रेड सेंटर का दफ्तर सील कर दिया गया है, जबकि प्लाजा इंतजामिया के दफ्तर को ग्रीवेंसेस कमेटी के अहकामात न मानने पर सील किया गया है। लेस्को की गाड़ियों में मनशियात की स्मगलिंग और रिटायर्ड अफसरान की जानिब से पेट्रोल समेत गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कंपनी ने तहकीकात जल्द मुकम्मल करने के लिए TOR जारी कर दिए हैं। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 3 किस्म की कड़ी शराइत आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक कंपनी की सरकारी गाड़ियों के मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने पर तहकीकात की जाएं, जबकि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों के इस्तेमाल की भी तहकीकात की जाएं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनी से रिटायर्ड अफसरान की जानिब से गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल की तहकीकात की जाएं। लेस्को ने 2 माह कबल मनशियात स्मगलिंग समेत दीगर मामलात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, ताहम कमेटी की जानिब से तहकीकात के दौरान शफाफियत के लिए मजीद शराइत रखी गई हैं।
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के साबिका सरबराहान की प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए वायदो ज़वाबत के खिलाफ रायत देने का मामला महकमे तालीम ने फीसों में इजाफे के हवाले से गुज़श्ता 3 साल का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक साबिका सीईओज ने प्राइवेट स्कूलों को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर फीसें बढ़ाने की इजाजत दे दी। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के साबिका सरबराहान ने प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ाने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। निजी स्कूल्स में फीसें बढ़ाने के लिए साबिका सीईओज ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की मंजूरी भी न ली। महकमा तालीम ने फीसों में इजाफे के हवाले से गुज़श्ता 3 साल का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। किन किन स्कूलों को फीसें बढ़ाने की इजाजत दी गई, इस हवाले से रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। महकमा तालीम के वायदो ज़वाबत के खिलाफ फीसें बढ़ाने की इजाजत देने वाले सीईओज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहानात की मार्किंग सिंडिकेट सिस्टम के तहत कराई जाएगी, जबकि सवालिया पर्चों में तज्जियाती पोर्शन बनाने के मुतालिक लाहेअमल तैयार कर लिया गया है। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहानात के लिए सवालिया पर्चों में 25% तज्जियाती पोर्शन के बारे में लाहेअमल तैयार कर लिया है। सालाना इम्तहानात की मार्किंग सिंडिकेट सिस्टम के तहत कराई जाएगी। इस सिलसिले में तुलबा की इम्तहानी इस्लाहात से मुतालिक आगाही के लिए माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल तरबियाती वर्कशॉप का भी इनेकाद किया जाएगा। माहिरीन तालीम और प्रिंसिपल्स अपने इदारों में 700 तुलबा को नए सिस्टम के बारे में आगाह करेंगे। नए पैटर्न के मुताबिक मॉडल पेपर भी तैयार करवा कर बोर्ड की वेबसाइट पर लोड किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकनॉयल ने 32 अजला के दौरों के बारे में अपने तासुरात बयान किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि विलियम के मैकनॉयल ने लाहौर में तायुनाती के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। सेहत और दूसरे शोबों में USAID और दीगर अमरीकी इदारों का ताउन लायक तहसीन है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के क़याम के लिए काम कर रही है। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि लाहौर में डिप्लोमेटिक इनक्लेव के क़याम का मामला कई साल से ज़ेर इल्तिवा था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम बेहतरीन काम कर रही है। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि 14 अगस्त को शाही किले में जश्न आज़ादी की तकरीब में अहलिया के हमरा शिरकत यादगार रहेगी। मुलाकात में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस समेत मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की पंजाब के सूबाई हलकों के यूथ कोआर्डिनेटर्स से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने पंजाब के सूबाई हलकों के यूथ कोआर्डिनेटर्स को नोटिफिकेशन तकसीम किए। मुस्लिम लीग नून के शेरों ने हर मौका पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स का अपना रोल अदा किया। मरियम नवाज़ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की असल ताकत नौजवान है। पार्टी हर सतह पर यूथ और उसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। नौजवान तैयारी कर लें, मियां नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चोलिस्तान में मीट जोन बनाने के हवाले से जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टॉक अनवर मसूद, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब आसिफ जमाल, नुमाइंदगान और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि जनूबी पंजाब में चोलिस्तान का इलाका 3 अजला में 66 मिलियन एकड़ पर मुहित है। चोलिस्तान में मीट जोन बनाने पर काम कर रहे हैं। मीट जोन का क़याम अमल में लाने के लिए जामे फिजिबिलिटी तैयार की जाए। इब्राहिम मुराद का कहना था कि दुनिया भर में हलाल गोश्त की मार्केट 2000 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाकर ही मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत SM तनवीर से चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री रावलपिंडी के सदर तारिक महमूद जदोन की क़यादत में सनतकारों और ताजरों के वफ़द की मुलाकात। कैपिटल सेक्रेटरीट में होने वाली मुलाकात के दौरान रावलपिंडी की इंडस्ट्री और सनतकार ताजरों के मसाइल पर बातचीत। वफ़द ने रिंग रोड रावलपिंडी के करीब इंडस्ट्रियल जोन, ट्रक स्टैंड बनाने और महकमा एक्साइज से मुतल्लिक मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत का रावलपिंडी में नई स्मॉल इंडस्ट्रीज और स्टेट बनाने का ऐलान, जबकि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और महकमाना सर्वे के बाद रावलपिंडी में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाएगी। SM तनवीर का कहना था कि सनतकारों ताजों के मसाइल के हल के लिए हर हद तक जाऊँगा, जबकि सूबाई वज़ीर का कहना था कि सनतकारों और ताजों का नुमाइंदा हूँ और उनके साथ खड़ा हूँ। इंडस्ट्रियल स्टेट के बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बनाए जा रहे हैं, जबकि सनतकारों के
عمل کو تیز کر کے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے۔ راولپنڈی میں نئی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کے لیے متعلقہ محکمہ جلد سروے مکمل کرے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ایڈیشنل سیکریٹری کامرس، چیف آپریٹنگ آفیسر، ٹیفٹ آپریشنل، ڈی جی ایکسائز اور ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن راولپنڈی اور دیگر متعلقہ افسران بھی ملاقات میں موجود ہیں اور تمام تر معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا ڈپٹی کمشنر دفتر کی مختلف برانچز کا دورہ، رجسٹری برانچ، ڈومیسائل برانچ، ریکارڈ روم، ڈائری اینڈ ڈسپیچ برانچ کو چیک کیا، جبکہ ڈی سی لاہور نے رجسٹری برانچ میں سائلین سے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ رافیہ حیدر نے ہدایت کی کہ تمام سب رجسٹرار دفتری اوقات میں ہر صورت موجود رہیں گے۔ عملے کی 100% حاضری یقینی نہ بنانے والے سب رجسٹرار کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ سائلین کو رجسٹری کی دستاویزات 24 گھنٹے کے اندر واپس کی جائیں۔ عوام رجسٹری کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو براہ راست میرے دفتر آ سکتے ہیں۔ رجسٹری ارتباک کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کو نازیبا جملے کسنے والا پولیس اہلکار ذہنی بیمار نکلا۔ ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار نظر آنے والا کانسٹیبل نفسیاتی بیماری کا شکار ہے۔ آئی جی پنجاب کا مزید کیا کہنا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کانسٹیبل کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ وہ کانسٹیبل عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے اور وردی کی انسلٹ ہو رہی ہے۔ ایکچولی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مینٹل ڈیرینجمنٹ ڈس آرڈر یا بیماری کا شکار ہے اور اس کا علاج بھی کروایا جا رہا ہے۔ وہ پہلے ایبسنٹ بھی ہوا اور اس وقت رائٹ ناؤ بھی اس کی دماغی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کو سکون دینے کے لیے اور اس کا مکمل علاج کرنے کے لیے تاکہ وہ ریہیبلیٹیٹ ہو سکے ہم ٹریٹمنٹ شروع کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے پولیس والوں کو بتانا یہ ضروری ہے کہ آپ کی میڈیکل 2 لاکھ بندوں کی 10 بیماریوں کے خلاف اسکریننگ اور علاج شروع ہو کے کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن مینٹل اسکریننگ یا آپ کے سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہونی ضروری تھی جس میں سے آپ لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ڈاکٹر انعام صاحب موجود ہیں، جمعہ کی وجہ سے انہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ سائیکولوجیکل پروفائلنگ میں کسی بندے کی کوئی پرابلم آئے گی تو ہم اسے ڈسمس کر دیں گے کیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے سر۔ سائیکولوجیکل اسائنمنٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ہیلپ مل سکے، جو اس طرح کے معاملات میں ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں لوگ، ان کو پراپر کاؤنسلنگ کی جا سکے، ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے اور اگر کوئی ان کو سائیکیٹرک انٹرونشن کی ضرورت ہے تو وہ دی جا سکے۔ اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا نوکری سے نکالا جائے۔ تو اس کو آپ سسپینڈ کر کے کریں گے، کیسے کریں گے؟ سر اس کو صرف آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں گے، اس کی وہاں پہ کاؤنسلنگ ہوگی، اگر ضرورت پڑے گی تو اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب، میں بھی ڈاکٹر ہوں، کنگ ایڈورڈ سے آپ بھی ہیں، کہ ہر بندے کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی بات ضروری نہیں کہ دوائی دی جائے، ہو سکتا ہے وہ ادھر سے اس کا ایشو ریزالو ہو جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے سر، اور اس کو محکمے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں اور یہ کیونکہ میڈیکل 10 بیماریوں کے خلاف ایک کے نسبت لمبا پروسیس ہے، لہٰذا اس میں ٹائم لگ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن اس میں کانسٹیبل سے ہمارا وعدہ ہے اور ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے بالکل سر، ہمارا کانسٹیبل سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خدا نہ خواستہ ڈسمس کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اس طرح کی ویڈیو آپ سے نہ بن جائے اور اس سے پہلے ہی اگر کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہو تو اس کو انٹرونشن کی جائے، اس لیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ حافظ میاں محمد نعمان کی جی سی یونیورسٹی آمد، وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی سے ملاقات میں ممبر لیسکو بورڈ فیصل ایوب کھوکھر، سی او لیسکو انجینئر شاہد حیدر شامل، چیف انجینئر پلاننگ عمران محمود، پی ڈی کنسٹرکشن فاروق گجر اور میاں مصباح الرحمان بھی شامل، مینیجر آپریشن سرکلز فرسٹ عمر بلال، ایکسین فروز والا ملک شاہد بھی موجود تھے۔ جی سی یونیورسٹی کے نیو کیمپس کا کالا شاکاکو میں بجلی کے مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال، حافظ نعمان کی جی سی کیمپس میں بجلی کے مسائل فوری حل کروانے کی یقین دہانی، وائس چانسلر کی جانب سے حافظ میاں محمد نعمان کی اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی پی ایچ اے ملازمین کے بچوں کو مفت آئی ٹی کورس کروانے کی پیشکش، ڈی جی پی ایچ اے نے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے وفد اور ڈی جی کے درمیان گرین لاہور مہم کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے وفد نے ضیاء الدین انصاری کی قیادت میں ڈی جی پی ایچ اے طاہر وٹو سے ملاقات کی ہے۔ پی ایچ اے ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات میں بنو قابل لاہور منصوبہ اور گرین لاہور مہم کے مطابق تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ بنو قابل لاہور منصوبے میں پی ایچ اے ملازمین کے بچوں کو مفت آئی ٹی کورس کروانے کی پیشکش کی گئی۔ ڈی جی نے منصوبے میں پی ایچ اے کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں جبران بٹ، موسیٰ علی بخاری، عامر ابراہیم، فاروق اخلاق اور دیگر بھی موجود تھے۔ یو ای ٹی میں گرین اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں
नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरका ने नैनो टेक्नोलॉजी के असम्रात पर रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अनवर की ज़ेरे सरपरस्ती मुनक़दा सेमिनार को फुलब्राइट पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क ने स्पॉन्सर किया, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद रफ़ीक और प्रोफेसर डॉक्टर फ़रज यास्मीन ने भी तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब भर से फुलब्राइट एलुमनाई समेत तदरीस और इंडस्ट्री की अहम शख्सियात भी सेमिनार में मौजूद थीं। शुरका ने नैनो टेक्नोलॉजी के समरात पर रोशनी भी डाली। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।